नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी चैनल पर। मित्रों, बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत सभी लोगों को, बिहार के वासियों को अपने छत पर सोलर प्लेट लगाने का मौका दे रही है। इसके लिए आपको क्या फ़ायदा है, क्या रणनीति अपनानी होगी और किन कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही इस पूरे आवेदन करने के प्रोसेस में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है और कब तक में आपका यह काम हो जाएगा, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिए। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। निजी परिसर में रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। आवेदन करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश है जो कि इनके द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में कुछ बातें जो ज़रूरी है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सोलर बिजली अपनाओ, पर्यावरण बचाओ, बिजली का खर्चा घटाओ, यह स्लोगन है इस कंपनी का। तो सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पावर प्लांट के अधिस्थापन के लिए सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा पहले आओ और पहले जाओ के आधार पर है, यानी कि आपको जितनी जल्दी हो आप इसके लिए आवेदन करें। जो पहले आवेदन करेगा उनको इस योजना का लाभ पहले मिल पाएगा। आवेदन करते समय उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा एवं एजेंसी द्वारा 5 वर्षों तक इसका निःशुल्क रखरखाव किया जाएगा। यानी कि जो भी मेंटेनेंस खर्च होगा आपके सोलर प्लेट जो आपके छत पर लगेंगे उसका बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क इसका रखरखाव किया जाएगा और इसकी सारी खर्च उठाएगी। हालांकि सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक कार्य करेगा। जो आप अपने छत पर यह सोलर प्लेट लगाएंगे वो 25 वर्षों तक आपके काम में आएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहला चरण है पंजीकरण एवं लॉगिन। तो आपको उपभोक्ता वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक का उपयोग करके खुद को आवासीय या आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में पंजीकरण करना होगा। तो आइए जानते हैं पंजीकरण किस प्रकार से करना है। आपको सबसे पहले nbpdcl.co.in वेबसाइट पे आना है जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, निजी परिसर में रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, डोमेस्टिक में रेसिडेंशियल और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आप किसी वेलफेयर एसोसिएशन से हैं तो सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे। मैं रेसिडेंशियल हूँ तो मैं रेसिडेंशियल को सेलेक्ट करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कंज्यूमर नंबर लिख देना है। कंज्यूमर नंबर लिख देने के बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे डिस्कॉम, फुल नेम, फादर या हस्बैंड नेम इत्यादि आपके मोबाइल नंबर सारे यहाँ पे फिल हो जाते हैं। अब बस आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP चली आती है। उस OTP को आप इंटर OTP हियर में दर्ज कीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है आपके कंज्यूमर आईडी से तो मैंने इस पर एक पहले से वीडियो बनाया है जिसके तहत आप मात्र 2 घंटे के अंदर अपने मोबाइल से ही अपने कंज्यूमर आईडी में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दिखाई पड़ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर USRWP पोर्टल। आपको रिटर्न टू लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है। आपके सामने में डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहां पर कि आपको 8 स्टेप पूरे करने हैं। तो मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला स्टेप है अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डिस्कॉम एप्लीकेशन पर एक बार से क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर कि आपका कंज्यूमर संख्या लिखा हुआ है, आपका नाम और आपके जो कुछ बिजली संबंधी ऑप्शन है, आपके पता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ जाती है। अब बस आपको यहाँ पे आके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना पिन कोड दर्ज कर देना है। पिन कोड दर्ज कर देने के बाद सारा चीज़ यहाँ पे ओके है।
और यहाँ पे सर्विस टाइप है LT, ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद इंस्टॉलिंग एजेंसी है, तो आपको यहाँ पे एजेंसियों की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप जो भी एजेंसी को आपको अच्छा लगता हो इसके बारे में आप पता कर ले और तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राइट सोलर प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है प्रपोजर सोलर PV प्लांट कैपेसिटी, तो आप कितने कैपेसिटी लेते थे, यहाँ पे 1 है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और ये इसे आप 1 भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, क्लिक हियर चेक बॉक्स इफ सेम एज साइट एड्रेस, तो इस पर आपको चेक बॉक्स को सिर्फ इनेबल कर देना। अगर आपका वर्तमान पता और जहाँ पे आप सोलर प्लेट लगवाना चाहते हैं उसका पता एक है, तो आप उस चेक बॉक्स को इनेबल कर देंगे। इतना इनेबल करने के बाद नीचे आना है आपको। यहाँ पे कहा जाता है वेदर बेनिफिशियरी हैज़ आधार कार्ड, तो इस पर आपको इस चेक बॉक्स को ऑन करना है और यहाँ पे आपको आधार संख्या दर्ज कर देना है। आधार संख्या दर्ज कर देने के बाद यहाँ पे कहता है अटैचमेंट सेक्शन। अटैचमेंट सेक्शन में टाइप ऑफ ID प्रूफ में है, तो सबसे पहला है डिस्कॉम बिल। तो आपका जो लेटेस्ट बिजली बिल होगा लेटेस्ट मंथ का, उस बिजली बिल को आप PDF में 1 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो आपको बस चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करने में अपने फाइल्स में जाकर अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद कहता है ID प्रूफ अपलोडेड, तो यहाँ पे जो अपने आधार कार्ड संख्या डाला है तो अपने आधार कार्ड संख्या का आप PDF बना लीजिए और PDF 200 KB तक ही होनी चाहिए और उस PDF को चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसे भी अपलोड कर दीजिए। साथ में अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो कि 200 KB के अंदर और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसे भी आप बनाइए और चूज फाइल पर क्लिक करके आप इसे भी अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है नवीनतम बिजली बिल डाउनलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। अगर आपके पास लेटेस्ट बिजली बिल नहीं है तो यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करके आप अपने कंज्यूमर ID से अपना लेटेस्ट बिजली बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना होता है। आपको सेव पर क्लिक करना होता है। जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई पड़ेगा आर यू श्योर, तो आपको एक बार इस पर येस कर देना है। तो यहाँ पर वेरीफाई प्रोसीड एक लास्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको उसके बाद कन्फर्म येस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में डिस्कॉम एप्लीकेशन फॉर्म 1A का सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप इस आवेदन का एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंज्यूमर एप्लीकेंट का नाम, उनका कंज्यूमर ID नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एप्लीकेशन और सोलर प्लांट कैपेसिटी का आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई दिखाई पड़ जाएगी। आपको डाउनलोड पर क्लिक करके इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद तीसरा स्टेप है वेंडर द्वारा साइट सत्यापन तथा छत के क्षेत्रफल का आकलन, यानी कि वेंडर आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात उपभोक्ता परिसर का ऑन साइट निरीक्षण या आकलन करेगा। आकलन करने के बाद वेंडर आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत कर देगा और सोलर प्लांट की क्षमता में कमी की स्थिति में उसी फॉर्म में अपडेट करना होगा। यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा और आप जो आपका छत है, जितना भी आपने क्षमता के लिए सोलर प्लांट के लिए आपने आवेदन किया है, अगर उससे कम क्षमता आपका छत रखता होगा तो उसके हिसाब से फिर से आपको अपना सोलर प्लांट की क्षमता को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहता है डिस्कॉम द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता निर्धारण, यानी कि डिस्कॉम उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा या पोर्टल में आवश्यक बदलाव को अपडेट करेगा। उसके बाद पुनः आवेदन या कम क्षमता या स्वीकृति की स्थिति में उपभोक्ता वेंडर या डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा सुझाए गए आवश्यक परिवर्तनों के साथ सोलर रूफटॉप एप्लीकेशन को सुधार कर फिर से आवेदन करेंगे। और नेट मीटरिंग समझौता होगा सेकेंड स्टेप में, यानी कि वेंडर तथा डिस्कॉम दोनों द्वारा आवेदन स्वीकार करने के पश्चात उपभोक्ता डिस्कॉम अधिकारियों के साथ नेट मीटरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। डिस्कॉम अधिकारी पोर्टल पर समझौते की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। उसके बाद भुगतान करने की बात आती है, तो भुगतान हेतु भुगतान तथा वेंडर के बैंक खाते का विवरण उपभोक्ता को दिखाया जाएगा। भुगतान के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर भुगतान रसीद अपलोड करेगा। उसके बाद भुगतान का सत्यापन होगा। वेंडर द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त भुगतान की पुष्टि करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा। फिर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट, यानी कि वेंडर कार्य आदेश प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर सौर पैनलों की स्थापना को पूरा करेगा और कार्य समाप्ति के पश्चात वर्क कंप्लीटेशन रिपोर्ट में उपयोग किए गए घटकों सामग्रियों के विवरण को भरेगा। फिर सिस्टम रेडीनेस, सिस्टम स्थापित होने के बाद वेंडर डिस्कॉम को इसकी सूचना प्रदान करेगा। प्लांट का परीक्षण या कमीशनिंग एवं
सिंक्रोनाइजेशन यानी कि प्लांट के परीक्षण, कमीशनिंग एवं सिंक्रोनाइजेशन का कार्य संबंधित डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तथा सर्विस कनेक्शन रिपोर्ट जारी करेगा। और उसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट कंप्लीट रिपोर्ट आप लोग को सबमिट किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने छत पर सोलर प्लेट लगवा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह दिशा निर्देश का एक PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, आप उसे जाके ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ में यूजर मैनुअल भी डाल दूंगा जिससे कि आप पढ़ के किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह भी पता चल जाएगा। वैसे तो मैंने वीडियो में सारी चीज़ें साफ कर दी है कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी परेशानी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।